मेरे प्रिय दोस्तों, आज फिर से ITI ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखेंगे कि आपको मार्किंग क्या है, मार्किंग कितने विधि से की जाती है, मार्किंग करने के लिए आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से टूल्स का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह विस्तार से जानेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएंगे। चलिए ध्यान देंगे, आपको बारीकी से ध्यान देंगे। बारीकी से क्या ध्यान देना है, अब स्टार्ट करते हैं। उसको ध्यान देना है कि आपको यहाँ मार्किंग जो देख रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम सभी आपको नोट कर चुके हैं और उसको विस्तार से हम लोग जानेंगे। तो आपको ध्यान देना है प्रत्येक बिंदु पे। मार्किंग क्या है जो नोट कर चुके हैं उस पर ध्यान दीजिए कि मार्किंग क्या है। तो मार्किंग के बारे में जानने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि आपको अमीन को जब बुलाते हैं खेत मापने के लिए, आपको घरों की ज़मीन मापने के लिए, तो उस क्रम में अमीन जो नक्शा के अनुसार मापने के बाद वह आपको मार्क करने के लिए कहता है, जैसे पिलर के लिए या आपको ईंट गाड़ने के लिए कहता है, ठीक है। तो वह क्या है, एक मार्क कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से दर्जी के पास जब आप वस्त्र ले जाते हैं, पोशाक पहनने के लिए जब सिवाने ले जाते हैं, तो उस क्रम में उस पोशाक पर आपको मार्क करता है दर्जी, ठीक है। और मार्क करने के बाद वह कटिंग करके और तब पोशाक को सिलता है, तो वह एक मार्किंग प्रक्रिया करता है। उसी प्रकार से वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है आपको मार्किंग प्रक्रिया, जैसे कि वर्कशॉप में, इंजीनियरिंग शॉप में जो होता है कि ड्राइंग के अनुसार कारीगर आपको वर्क पीस पर मार्किंग लाइन खींचकर और वह ड्राइंग के अनुसार मार्क करता है, ठीक है। तो मार्किंग लाइन खींचने की जो प्रक्रिया है, जो लाइन खींचने की प्रक्रिया आपको मार्किंग कहलाता है, ठीक है। लाइन खींचने की प्रक्रिया आपको मार्किंग कहलाता है। मार्किंग आपको कितने प्रकार से होते हैं, तो मार्किंग आपको 3 प्रकार से की जाती है। जैसे मार्किंग 3 प्रकार से की जाती है, इसके बारे में समझेंगे कि आप यहाँ चित्र जो देख रहे होंगे इसके बारे में आप अच्छी तरह समझेंगे कि यह जो आप देख रहे हैं कि यह मार्किंग का यह प्रक्रिया है, ठीक है। जो इसमें मार्किंग जो देख रहे हैं, यहाँ आपको जो मार्किंग प्रक्रिया है और यहाँ भी जो देख रहे हैं, जो 3 चित्र आप देख रहे होंगे और इस 3 चित्र में आपको पता चलेगा कि यह क्या है, मार्किंग करने के लिए किस प्रकार से हम लोग करते हैं। जैसे कि आपको ड्राइंग के अनुसार इस तरह से आपको मार्क करना है, ठीक है। अर्थात इसमें कहा जाता है कि कोई भी समझिए से जो इसमें कोई भी एंगल सही से नहीं है और कोई समझिए कि इसे क्या है, मतलब किसी भी बेस में नहीं है, ठीक है। यह अपने बेस के मतलब बेस क्या है, अपने जैसे यह देख रहे हैं तो क्या है, यह आपको 2 भुजाएं हैं और यह 90 डिग्री पे यह आपको मिला हुआ है, ठीक है। 90 पे मिला हुआ है और इस सरफेस को आपको ठीक किया हुआ है। इसमें जो देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ जो देख रहे हैं कि सभी रेडियस में है और यहाँ से यहाँ आपको जाने के बाद फिर अपने समझिए कि इसे क्या है, अपने आकृति को बदल रहा है। तो इसमें सेंटर लेस है, या मतलब सेंटर में नहीं है, और सेंटर में नहीं है और उसको क्रम में आपको समझिए कि इसे क्या है कि यह आप जो देख रहे हैं, फिर यहाँ जो आप देखेंगे कि भिन्न भिन्न ग्रुप है इसमें, ठीक है, भिन्न भिन्न ग्रुप है और भिन्न भिन्न ग्रुप में भिन्न भिन्न ऑपरेशन इसमें करना है, ठीक है। तो भिन्न भिन्न ऑपरेशन करना है, तो देखिए समझेंगे कि आपको अभी बताया है कि मार्किंग जो है 3 विधि से की जाती है, जिसमें आपको सेंटर लाइन विधि, डायटम लाइन विधि और आपको टेम्पलेट विधि। जैसे कि आपको यहाँ सेंटर लाइन विधि, आपको डायटम लाइन विधि और यह टेम्पलेट विधि। सेंटर लाइन विधि में समझेंगे कि आपको बिना आपको क्या है कि इसमें टेढ़ा मेढ़ा जबों में, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा जबों को आपको सेंटर लाइन के द्वारा जब मार्किंग किया जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि आपको सेंटर लाइन विधि। जैसे कि आप यहाँ जो देख पा रहे हैं कि इसमें जो यहाँ से रेडियस है, फिर यहाँ से जाने के यहाँ रेडियस है, फिर आपको यहाँ रेडियस है, फिर यहाँ रेडियस है, फिर यहाँ रेडियस है, फिर यहाँ रेडियस है, सभी जगह रेडियस है और ऐसे जब है तो क्या है कि टेढ़ा मेढ़ा जब है, कोई इसमें सेंटर में नहीं है, कोई एंगल 90 डिग्री पे नहीं है, ठीक है। तो सेंटर में नहीं, 90 डिग्री पे नहीं है, तो उसको क्या है कि आपको अपने अनुमानित एक सेंटर लाइन उस पर खींच लिया जाता है। जैसे कि आपको वर्क पीस बनाना है, उसके क्रम में आपको क्या है कि एक सेंटर लाइन यह खींचा गया, यह जो आप देख पा रहे हैं कि क्या है, एक सेंटर लाइन खींचा गया है और इसी सेंटर लाइन से आपको क्या है कि
दोनों साइड जो 18 mm ठीक है, इसका रेडियस, या आपको समझिए कि यह जो ब्रीथ आप जो खींचेंगे, यह जो सुराख जो करेंगे, ठीक है, यह सुराख जो 12 mm सुराख करेंगे, 20 mm यहाँ देख रहे हैं कि 20 mm और 20 mm दोनों साइड से आपको यह 12 mm रेडियस में यहाँ आपको खींचना है और यहाँ फिर सुराख भी करना है। तो इस तरह से आपको क्या है कि यह आधार किसको मान लिए, एक सेंटर लाइन को आधार मान लिए, ठीक है। तो सेंटर लाइन को आधार मान लिए और इसमें जो देख रहे हैं कि 107 mm की यह पूरी आपको लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, और इसकी डाया जो लेंगे तो और भी बढ़ जाएगा, इसकी डाया जो लेंगे तो और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देख पा रहे हैं कि आपको ऐसे जो जब को बनाने के लिए आपको सेंटर लाइन विधि को अपनाया जाता है, जिसमें यह आपको एक अनुमानित करके एक सेंटर को आपको लाइन खींच लिया जाता है और उसी सेंटर को आधार मानकर आपको भिन्न भिन्न ग्रुप को ड्राइंग के अनुसार भिन्न भिन्न ग्रुप को आपको क्या है कि इंडिकेट कर लिया जाता है, जैसे चिन्हित कर लिया जाता है। जैसे कि यहाँ आप देखें कि कहाँ कहाँ रेडियस को आपको काटना है, कहाँ कहाँ आपको सुराख करना है, ठीक है, कहाँ कहाँ सुराख करना है, इस सब को आपको पता हो जाता है कि यह एक सेंटर लाइन से यहाँ एक सेंटर लाइन है, तो एक सेंटर लाइन से आपको कितना 18 में उस आपको इस सेंटर लाइन के ऊपर जो देख रहे हैं कि आपको 18 में, नीचे जो देख रहे हैं क्या है 18 में, आपको रेडियस कितना है, यहाँ से आपको देख रहे हैं कि रेडियस यहाँ से लेकर इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ 2 सुराख है करना है। तो सभी क्या है सेंटर लाइन को आधार मान के यह क्रिया कर रहे हैं। तो ये क्या है कि सेंटर लाइन विधि हो गया, सेंटर लाइन मेथड हो गया, आपको मार्किंग प्रक्रिया हो गया, ठीक है, जो जबों पर किया जाता है एक सेंटर लाइन विधि। उस अब दूसरे जो विधि है वह आपको डेटम लाइन विधि है। दूसरे विधि जो है डेटम लाइन विधि है, उसके बारे में आप समझिए कि डेटम लाइन विधि में आपको क्या होता है कि यह जो आप देख रहे हैं यह जो कोण होता है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री पे एक कोण और 2 जो किनारे, ठीक है, 2 किनारे और एक 90 डिग्री के कोण को आपको क्या किया जाता है समकोण में लाया जाता है और दोनों किनारे को आपको क्या है कि समतल बनाया जाता है। उसके बाद एक सरफेस को भी समतल बनाया जाता है, एक सरफेस को भी समतल बनाया जाता है, जिससे आपको क्या होता है कि इस दोनों किनारे को आधार मानकर आपको बने हाइट गेज या बने हाइट गेज या आपको जेनिक कैलिपर के द्वारा आप इस पर आपको भिन्न भिन्न लाइन, जैसे यह जो आपको लाइनें हैं समांतर लाइनें, वह समांतर लाइनें आसानी पूर्वक आप खींच सकते हैं। 2 किनारे और एक सरफेस और एक 90 डिग्री के कोण आपको बनाएंगे, दोनों किनारे जब मिलेगा तो यह परिशुद्ध अवस्था में आपको 2 किनारे और एक सतह को समतल बनाना पड़ेगा। इस सतह पे आपको मार्किंग मीडिया पदार्थ चढ़ाने के बाद आपको यह जो समांतर लाइनें जो खींचा गया है, जो आप देख रहे हैं कि यह जो लाइन है यह समांतर लाइनें खींचा गया है, तो यह आसानी पूर्वक आप खींच सकते हैं वर्क पीस पर। तो यह इस ऐसे विधि जो हम अपनाते हैं मार्किंग करने के लिए, इस विधि को हम लोग कहते हैं कि डेटम लाइन विधि कहते हैं, ठीक है। और इस विधि से वर्कशॉप में आपको डेटम लाइन विधि से भी अधिक से आपको वर्क पीस को बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद यह हो गया डेटम लाइन विधि। हम लोग समझेंगे कि यह जो आप जो देख पा रहे हैं कि यह जो चित्र देखेंगे कि यह क्या है कि यह रेडियस में और यू आकार में है, यह भी आकार में है, यहाँ क्या है सुराख किया गया है और इसमें आपको थ्रेड काटने की प्रक्रिया के लिए दर्शाया गया है। उसके बाद यहाँ आपको रेडियस में है, फिर यहाँ आपको रेडियस में है, यह आपको स्क्वायर में है। तो इस तरह से भिन्न ग्रुप में मशीन के पार्ट्स आपको बना हुआ है, ठीक है। और उस मशीन पार्ट को बनाने के लिए आपको सेंटर लाइन विधि या डेटम लाइन विधि नहीं अपनाकर, ठीक है, उसको एक मेटल में, जैसे कि आप कह सकते हैं कि वह सीट मेटल में, ठीक है, सीट मेटल प्लेट में जो पतली सीट को, ठीक है, पतली सीट को इसी आकृति, इसी मशीन की आकृति को काट लिया जाता है पतली सीट को, और उस मशीन सीट के जो पतली सीट होता है वो जो मशीन पार्ट्स के जो ग्रुप में जो तैयार किया गया है उसी से आपको डायरेक्ट आपको दूसरे मशीन पार्ट्स पे रखकर और उसके बाद सभी लाइनें आसानी पूर्वक इसको खींच लिया जाता है और खींचने के बाद आपको मार्क कर लिया जाता है, ठीक है। आपको सेंटर लाइन विधि या डेटम लाइन विधि नहीं अपनाकर आपको टेम्पलेट विधि, तो ऐसे जो सीट से तैयार किया जाता है, ऐसे जो सीट से तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं टेम्पलेट, है ना। और उस टेम्पलेट द्वारा जो मार्किंग करने की प्रक्रिया वर्क पीस पर किया जाता है उसको अब कहा जाता है कि आपको टेम्पलेट मार्किंग विधि, टेम्पलेट मार्किंग विधि कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको मार्किंग विधि के बारे में आप समझ गए
कि मार्किंग विधि आपको मुख्यतः 3 प्रकार से वर्कशॉप में आपको किया जाता है। ठीक है, उसको बाद हम लोग समझेंगे कि मार्किंग टूल्स जो मार्किंग जो किया जाता है वह मार्किंग टूल्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह समझेंगे। जैसे कि आप यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ जो आप देख रहे हैं कि मार्किंग टूल्स जो नोट कर चुके हैं कि कौन कौन से टूल्स होते हैं, सिर्फ इस टूल्स के बारे में जो नाम आप जान लीजिए और प्रत्येक जो नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे सभी टूल्स के बारे में अच्छी तरह हम जानेंगे, अच्छी तरह बताएंगे। ठीक है, इसमें जान लीजिए कि आपको कौन कौन से टूल्स इसमें प्रयोग किए जाते हैं। देखिए आप ध्यान देंगे कि आपको मार्किंग टूल्स में जैसे सरफेस प्लेट यह आपको मार्किंग टूल्स है जो मार्किंग किया जाता है। उसी तरह से मार्किंग टेबल, ठीक है, एंगल प्लेट, वी ब्लॉक, स्क्राइबर, ऑरलेक कैलिपर, सरफेस गेज, बने हाइट गेज, डिवाइडर, ट्रेमल, स्क्रैच गेज। ठीक है, आप यहाँ जो देखेंगे कि यह क्या है तो कॉम्बिनेशन सेट, स्टील रूल जो मापने के काम में आता है, लेकिन यहाँ आपको इसकी सहायता से आपको लाइन खींचने में माप कर यह आपको सहयोग करता है, इसलिए स्टील रूल के इसमें रख दिए हैं। उसके बाद है डॉट पंच या पंच, जो पंच का जो टाइप्स होता है, जो पंच के बारे में विस्तारित रूप में हम बताएंगे। उसके बाद सेंटर पंच या मार्किंग हैमर, तो इस सभी के बारे में अच्छी तरह हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो इस सभी टूल के विस्तार से पढ़ने के लिए इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।